स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। कब उन्होंने किताबें लेकर पढ़ना आरंभ किया था वह भी देख ना पाया। वह अपने अतीत में धंस गया था। पत्नी के भोजन की थालियों को निकाल साफ करने के बाद वह लौट इस दुनिया में आया था। प्रश्न पत्रों को जांचती पत्नी को देखकर मेरे कारण ही तो तुम्हें इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं कहता हुआ सा उसकी ओर देखने लगा था। आपके कारण मुझे यह आनंद प्राप्त हुआ है कहती हुई सी उसके प्रश्न पत्रों को पति को दिखाया था। विनायक सरकारी महाविद्यालय में लेक्चरर था। वह LRG में टीचर का काम करती है। दोनों बच्चे रामचंद्र नगर में स्थित मिशन स्कूल में पढ़ते हैं। वे दोनों क्रमशः तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। बड़े दोनों LRG में 6 और 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वे माँ के साथ जाकर ही वापस आते हैं। सेकेंड रोड वयसीर के पास बस चढ़ते हैं, वहीं उतरते भी हैं। वहाँ से तपोवन पैदल चलकर आते हैं। छोटे दोनों खादर की रिक्शा में जाकर उसी रिक्शा में लौटते हैं। सवेरे घर छोड़े वाले सायंकाल को ही घर लौटते हैं। स्कूल में ही खाना पीना हुआ करता है। वे स्कूल में पेट भर पानी पीते हैं, कैरियर में पानी भी भर ले आते हैं। घर पर पानी की परिस्थिति किस समय कैसी रहती है यह बताना बहुत मुश्किल है। घर से सबको भोज कर फिर वह कॉलेज जाता है और सबसे पहले घर आकर उन सब की अगवानी करता है। कौन? विनायक। पति पत्नी महीने में एक निश्चित रकम वेतन के रूप में घर को लाते थे। उन्हें विशेष रूप से कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, निजी घर को बनाने के बारे में ही वे चिंतित रहते हैं। घर का काम शुरू करने से ही सब तकलीफें ही हैं। उधार करना पड़ा, उससे काम नहीं बना। कुएं का काम और शुरू किया, वह अंततः ना होने वाली समस्या बन खड़ी हुई। मैं खाट बाहर ही डाल लूंगा कह विनायक ने कहा। आपकी मर्जी, उसने कहा। चादर, तकिया और खाट ले जाकर कुएं के पास डाल लिया। अंदर आकर पानी पीकर बच्चों से पहल करके उन्हें सोने को कह पर उन्हें प्यार करके बाहर आया ही था कि उन्होंने जल्दी जल्दी अपने पुस्तकों की थैलियों को ठीक से रख रखा कर पलंगों पर चढ़कर बातें करना शुरू कर दिया था। उन्हें सोने को कहकर लाइटों को बुझाकर दरवाजे बंद कर पानी के लोटे को लेकर भगीरथी पति के खाट के पास आकर लोटे को सिरहाने के पास रख दिया था। वहीं वह बैठ गई थी। कोई भी कुछ भी नहीं बातें कर रहा था। मौन का साम्राज्य था। मौन महासमुद्र दो थे। कष्टों का समुद्र लहरें बन सिर मार रहा था। अकस्मात उसने कहा, जाकर सो जाओ। जाती हूँ, उसने कहा। ज्यादा सोचो मत, उसने कहा। सोच सोच कर सिर खराब मत करो। ठीक है, कहा। उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। विनायक ने सोचा, जो होना है होकर ही रहेगा।